एक पठान ने अपनी अम्मा के मोबाइल फोन की ब्राइटनेस जीरो की हुई है और कह रहा है कि आपके मोबाइल का बल्ब फ्यूज हो गया है, 500 रुपए दें, मोबाइल का बल्ब चेंज करना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक बच्चा शादी में रुखसती के वक्त अपनी माँ से कहने लगा, अम्मी दुल्हन तो बहुत रो रही है। माँ बोली, बेटा दुल्हन गेट तक रोएगी, उसके बाद दूल्हा कबर तक रोएगा। रमजान के महीने में दो दोस्तों की मुलाकात हुई तो एक ने दूसरे से कहा, तुमको शर्म नहीं आती, रोजे में निस्वार मुंह में रखी हुई है। दूसरे ने जल्दी से निस्वार थूक कर कहा, अल्लाह माफ करे, मैं ये निस्वार सहरी में मुंह में रखकर भूल गया था। एक भिखारी राहगीर से कहने लगा, साहब मैं भूखा हूँ, 1 रुपया देकर मुझ गरीब की मदद करें। राहगीर बोला, भाई माफ करना, मैं बहरा हूँ, नहीं तो एक की बजाय 10 रुपए देता। एक डॉक्टर मरीज से कहने लगा, तुम मेरी हदायत के मुताबिक रात को खिड़की और दरवाजे खोल कर सोए। मरीज बोला, जी हाँ। डॉक्टर बोला, फिर तो तुम्हारी बीमारी गायब होगी। मरीज बोला, बीमारी तो गायब नहीं हुई, अलबत्ता घर का सारा सामान गायब हो गया है। एक पठान ने होटल में कमरा बुक करवाया और वेटर से बोला, मैंने इतने ज्यादा पैसे दिए और कमरा इतना छोटा सा, मुझे बेवकूफ समझा क्या? वेटर बोला, अबे अखरोट की औलाद, अंदर तो चल, ये तेरी माँ लिफ्ट है। एक देहाती पहली बार शहर गया, काम वगैरह से फारग होकर उसने सोचा कि किसी होटल में खाना खाया जाए। वो इसी गरज से एक होटल में दाखिल हुआ और वेटर को गोश्त लाने का ऑर्डर दिया। वेटर ने कहा, आज तो नागा है, गोश्त नहीं मिल सकता। देहाती ने पसीना साफ करते हुए कहा, चलो एक प्लेट नागा ही ले आओ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक आदमी नजूमी के पास गया और कहा, मेरी हथेली में खुजली हो रही है। नजूमी बोला, तुम्हें जल्द ही दौलत मिलने वाली है। आदमी बोला, मेरे पाँव में भी खारिश हो रही है। नजूमी बोला, तुम सफर भी करोगे। आदमी बोला, मेरे सर में भी खारिश हो रही है। नजूमी बोला, चलो भागो यहाँ से, मालूम होता है कि तुम्हें खारिश की बीमारी है। एक आदमी घर आया, उसके चेहरे और जिस्म पर गहरे जख्म के निशानात थे। बीवी ने पूछा, क्या हुआ और तुम इतने उदास क्यों हो? शोर ने कहा, मैंने अखबार के लिए अपनी सास के बारे में एक शानदार लतीफा लिखा था। बीवी ने पूछा, तो क्या एडिटर को लतीफा पसंद नहीं आया? शोर ने कहा, एडिटर के पास पहुंचने से पहले ये लतीफा तुम्हारे भाइयों ने पढ़ लिया था। एक चरसी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चरसी बोला, मेरा इनके लिए एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेते आना, यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं। इलेक्शन होने वाले थे, उम्मीदवार घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। एक उम्मीदवार ने एक दरवाजे पर दस्तखत दी तो एक बच्ची ने दरवाजा खोला। उम्मीदवार बोला, हेलो गुड़िया, तुम्हारे अब्बू पीपल्स पार्टी में है या मुस्लिम लीग में? बच्ची ने कहा, जी वो तो बाथरूम में है। दो गरीब आदमी बेरोजगार थे। एक ने कहा, इस्लामाबाद चलते हैं, वहाँ नौकरी मिल जाएगी। दूसरे ने कहा, हमारे पास तो किराया भी नहीं है। पहले ने कहा, हम डाक खाना के जरिए चले जाएंगे। दोनों डाक खाना गए और लेटर बॉक्स में मुंह डाल दिया। वहां डाकिया आया और उसने अपना जूता उतार कर उनको मारना शुरू कर दिया। दूसरे दोस्त ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? पहले दोस्त ने कहा, यार चुप हो जाओ, मोरें लग रही हैं। एक अगवाकार फोन पर, तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, सबूत के लिए उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शोर बोला, सबूत पक्का नहीं, जबान भेज जबान।
दौड़ के मुकाबले में एक आदमी सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ जा रहा था कि अचानक उसने इतना तेजी दौड़ना शुरू कर दिया कि दौड़ में पहले नंबर पर आ गया। अखबारी रिपोर्टरों ने उससे पूछा, आपने ये दौड़ किस तरह जीत ली? उसने जवाब दिया, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था। एक सरदार को किसी सियासी पार्टी की तरफ से मैसेज आया कि आप हमारे साथ हैं। सरदार ने फौरन रिप्लाई किया, जी नहीं, इस वक्त मैं अपनी साली और बीवी के साथ हूँ अपने बेड पर। दुकानदार ने अपने मुलाजिम को दूर से किसी गाहक से झगड़ते देखा तो पास बुलाकर समझाने लगा, देखो, गाहकों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाहक जो कहे मान लेना चाहिए। क्या कह रहा था वो? मुलाजिम ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि इस दुकान का मालिक दुनिया का सबसे घटिया तरीन आदमी है। एक शोर अपनी बेगम से कहने लगा, मुलाजमा को क्यों डांट रही थी? बेगम बोली, मुलाजमा को? दरअसल जिस दिन मैं इससे कलीन साफ करवाती हूँ इसी तरह डांटती हूँ और फिर वो अपना गुस्सा कलीन को जोर जोर से डंडे से पीट कर उतारती है, इसी तरह कलीन ज्यादा साफ ढलता है। एक सरदार ने एफएम रेडियो स्टेशन कॉल की, हेलो, ये रेडियो स्टेशन है? आरजी ने कहा, जी हाँ। सरदार ने पूछा, मेरी आवाज पूरा शहर सुन रहा है? आरजी ने कहा, हाँ जी बिल्कुल। सरदार ने पूछा, मेरे घर मेरी बहन रेडियो सुन रही थी, वो भी मेरी आवाज सुन रही होगी? आरजी गुस्से से बोला, हाँ जी सुन रही होगी। सरदार बोला, हेलो गीता पूर्णांग सिंह, तुम्हारा भाई अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो जल्दी से मोटर चला दो, मैं टॉयलेट में बैठा हूँ, पानी खत्म हो गया है, तुम्हारा नंबर बंद है, नहीं लग रहा था। एक मजदूर तनख्वाह का लिफाफा लिए खजांची के पास आया और बोला, जनाब इसमें 500 रुपए कम है। खजांची ने कहा, पिछले महीने जब तुम्हारे लिफाफे में 500 रुपए ज्यादा चले गए थे तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे? मजदूर बोला, तब आपने पहली बार गलती की थी इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन दूसरी बार आपकी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक साहब मछली वाले की दुकान में दाखिल हुए और बोले, मैं 5 अदद ताजा मछलियां खरीदूंगा, लेकिन तरीका ये होगा कि मैं जरा दूर खड़ा हो जाता हूँ, तुम एक एक मछली मेरी तरफ फेंकोगे और मैं उसे कैच करूंगा। दुकानदार ने परेशान होकर पूछा, इसकी क्या जरूरत है जनाब, शॉपर में डाल देता हूँ। उन साहब ने जवाब दिया, दरअसल मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, मैं घर जाकर बीवी से कहना चाहता हूँ कि ये मछलियाँ मैंने ही पकड़ी हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अगर आप में ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, सर दर्द, जिस्म में दर्द, नजर का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन, नींद में खलल कनूदगी तारी होना, जल्दी गुस्सा आना, रंग फीका पड़ना, मरने के बारे में सोचना, यकीन जाने ये कोई बीमारी नहीं बल्कि अक्सर शादीशुदा लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। वो लड़के भी लड़कियों को कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें कभी ना भूल पाऊंगा, जो दुकान पर जाकर ये भूल जाते हैं, अम्मी ने दाल कौन सी मंगवाई थी। पाकिस्तानी माओ को और कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन ये जरूर याद रहता है कि हमारी एक प्लेट फलां के यहाँ गई, एक डिश फलां के यहाँ गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मजाल है जो किन्नू माल्टा मुसम्मी संतरा फ्रूटर में कभी फर्क समझ आया हो, बस अंग्रेज अच्छी हैं, ऑरेंज कह के किस्सा मुकाया, साढ़े स्यापे मुकदे ही नहीं। एक उस्ताद अपने नन्हे शागिर्द से कहने लगा, तुम रो क्यों रहे हो? शागिर्द बोला, सर स्कूल की घंटी टूट गई है। उस्ताद बोला, तो इसमें रोने की क्या बात है? शागिर्द मासूमियत से बोला, तो फिर आज हमारी छुट्टी कैसे होगी?
एक खूबसूरत नौजवान बस में सवार हुआ तो इत्तेफाक से बस में बहुत रश था। उसे भी दूसरे लोगों की तरह खड़ा होना पड़ा। चंद मिनट बाद कंडक्टर ने किराया मांगा तो वो जेब में हाथ डालकर चिल्लाया, उफ मैं लुट गया, किसी जेब कतरे ने मेरी जेब से पर्स निकाल लिया और उसकी जगह फटा हुआ रुमाल रख दिया। ऐन इसी वक्त करीब खड़ा मुसाफिर बोल पड़ा, भाई आप शोर क्यों मचा रहे हैं, आपका हाथ गलती से मेरी जेब में है। चर्ची ने कॉल मिलाई तो आवाज आई, इस कॉल के लिए आपका बैलेंस नाकाफी है। चर्ची बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, तुमसे बात हो जाती है, बस इतना ही बैलेंस काफी है। मरने के बाद हर इंसान की कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन पठान की कब्र में 52 फरिश्ते आते हैं। पता ही क्यों? क्योंकि दो फरिश्ते सवाल पूछते हैं और बाकी 50 खान साहब को सवाल समझाते हैं। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।